अमरीका की पाकिस्तान में होने वाले हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। इलाक़ाई सलामती पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मसला है। 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खेल बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ता है। अमरीका ने हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह दी है। कौम फितनातुल खवारिज और उनकी बागडोर संभालने वालों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल लगन की मिसाल हैं। हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इजहार हैं। हरदाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरियन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, सीनियर फौजी अफसरान, सिविल हुकाम और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला हरनाई में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हुए। ISPR। विफाक में इस वक्त ना इज्जत दी जा रही है, ना ही सियासत की जा रही है। सियासत इज्जत के लिए की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की। हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। विफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। सियासत में नाराज़ी नहीं होती। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है? पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब वज़ीर खारिजा था उस वक्त भी अमरीका से ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। अमरीका की अपनी सियासत है। हम अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। हम पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतल्लिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। इंटरनेट VPN के मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। अब ज़माना इंटरनेट स्पीड का है। कहते हैं कि हुकूमत 4G सर्विस दे रही है। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। 3G सर्विस दी जा रही है। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जाने का सिलसिला जारी। सदर टाउन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की पोजीशन मुस्तहकम। गुलबर्ग टाउन और मॉडल कॉलोनी टाउन में जमात इस्लामी आगे। लियाकताबाद टाउन में PP और जमात इस्लामी के दरमियान सख्त मुकाबला। बल्दिया मंगोपीर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। जिला मलीर UC9 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाबर मकसी 2493 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। कराची के 167 में से 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर गिनती मुकम्मल हो गई। जबकि गिजरी UC13 में सियासी जमात के कारकुनान की हवाई फायरिंग पुलिस खड़ी देखती रही। सक्खर UC29 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम। शिकारपुर में यूनियन काउंसिल महमूदाबाद की चेयरमैन की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त हासिल करने में कामयाब। PP उम्मीदवारों की कामयाबी पर जालों का जश्न। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनान के भंगड़े, आतिशबाजी का मुजाहरा। नवाज शरीफ की एबन फील्ड के बाहर कारकुनों से मुलाकात, बातचीत भी की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा थी। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा, कल तफसीली बात कर चुका हूँ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, PTI का काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद, मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासगी वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने बताया, एक अजीज़ के हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए रेडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़े में मुलव्वस किसी फ़र्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुतल्लिका मुल्ज़िमान का सुराग लगाए। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। लाहौर में स्मॉग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। मजमूई AQI 1101 तक पहुंच गया। गुलबर्ग में AQI 2816, बेदियां रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2726 रिकॉर्ड। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। स्मॉग से निपटने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मॉग की शरह में क्या तब्दीली आई, मॉनिटर किया जाएगा। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लाहौर के 5 इलाकों में लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअतों का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरखास्त की सुमात में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने कहा, इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट से आलूदगी फैल रही है, उस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, लाहौर एक जानिब वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखुपुरा तक फैल गया। ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? जबकि फ्लैट कल्चर को फ़रोग दें। लाजमी नहीं 6 किनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अमली इक़दाम करें। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएँ तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटर्नी जनरल के इस्तदा पर समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुसरत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर पीर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमंद ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी PTI ने अपनी वजारत अज़मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बलगारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। तोशाखाना 1 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रखकर मेरिट पर फैसला करेंगे। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी।